हमारे देश में पहले आए आक्रांता लोग, देश को लूट के ले गए, ऐसे ले गए, अपना उल्लू सीधा किए, अपने प्रसिद्धि पाए। ऐसे ही ये प्रसिद्धि पाने वाले कुछ लोग रह गए हैं, उनके जेनेटिक उनकी पीढ़ियाँ, तो ये पीढ़ियाँ तो ऐसे बाबर हुमायूं की औलादें ये हो गई हैं ऐसी, जो औरंगजेब की ये लड़ाई करना, ये करना। इसी तरह कुछ कथावाचक ऐसे हैं कि क्या कहें कि उन्होंने इंद्री का संयम नहीं किया, सब कुछ नहीं किया और वो गलती कर देते हैं। फिर उन पे क्या होता है कि कुछ तो सिर्फ कथावाचक हैं, अपना उनके बच्चे भी हैं, बीवी भी हैं, परिवार भी हैं, कर रहे हैं, पाल रहे, कर रहे हैं, वो अलग चीज़। वो गलती करते तो वो संत समाज में नहीं आता है, सीधी बात। सभी को राधे बाबा के राधे राधे। आजकल बहुत सरल है और बहुत सस्ती, मतलब यानी कि पॉपुलैरिटी है पाना कि किसी भी साधु संत, किसी भी नेता पे कीचड़ उछालना, जो कि होना, उसके लिए कह देना बहुत सरल है। और फिर अपने वीडियो को वायरल करना, और वो करते कौन है? वो संसारी लोग हैं जो मतलब जो देखना चाहते नहीं, इनके साथ ऐसा कैसे होगा, इनके साथ ऐसा कैसे होगा। उन्हें मतलब अंदेशा पहले से होता कि वो शायद गलत हो सकते हैं, इसीलिए वो उसमें देखते हैं कि ऐसा हो सकता है। जैसे कहीं एक नाम है, उसमें हमने देखा था कि उसमें एक सीमा गोविंद करके नाम तो लिख रखा, सीमा गोविंद, लेकिन वो राम जी के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। फिर रामानंद जी के ऊपर भी बहुत बोल दिया, अरे ये नाम के ऊपर है, ये है, और उनके लोगों ने हमें कमेंट किया, ये किया। भाई उन्होंने सिखाया, उन्होंने किया, उन्होंने जो बताया उन्होंने किया। अब वैसा ही व्यवहार वो तुम्हारे साथ करें, तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो? तुम तो गाली दे रहे हो समाज को, उनके गुरु को, सब कुछ है ना। और अब वो उसी हिसाब से सतगुण वाले रहें तो नहीं रहेंगे ना, क्योंकि उनको बुद्धि नहीं है अभी, सीमा गोविंद को बुद्धि नहीं है। भाई तुम अगर तमोगुणी से कोई कार्य करोगे तो तुम्हें तमोगुण में ही उत्तर मिलेगा। साधु संत नहीं है ज़्यादा, मतलब यानी कि साधक हैं, अभी संत नहीं है कि नहीं तुम तमोगुणी का काम करो और वो सतगुण से दे। तो फिर तुम्हें करने की क्या जरूरत है? हमें करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हम पॉपुलर होना चाहते हैं। बताते हैं कि मेरा एक चैनल था जिसमें 5-6 लाख लोग थे। अरे 5-6 लाख तो छोड़ क्यों दिया, है ना? फिर करने की ज़रूरत क्या है? उन्होंने कहा कि अरे कोई भी धर्म है 5,000 वर्ष पुराना नहीं है, और श्री कृष्ण 5,000 वर्ष हुए थे तब का है, और उससे पहले तो अस्तित्व नहीं होता था। और ये रामचंद्र जी का ये बता दिया, ये बता दिया, वो मन गणित बढ़ाया। और वो कैसे मान लें कि वो महल में रहते थे, ये रहते थे, क्योंकि जबकि आग का विकास अभी हुआ और पत्थर ये घर बनाना अभी हुआ, ये हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो वो कुछ जानते नहीं हैं। तो जो राम सेतु है उसके बारे में नहीं जानते। बहुत से ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जो ऐसा ही जो होती है कि सर्वेक्षण करती है, उसने भी कई बार वैज्ञानिकों को बताया कि ये इतने साल पुराना है, ये चीज़ है, ये पत्थर इतने साल पुराना है, ये मूर्ति इतने साल पुरानी है। जब वो इतने साल पुरानी तो वो नंगे रहते होंगे क्या? ये ऐसे लोग हैं। ये क्या कहें, ये उन आक्रांताओं, उन आतंकवादी कहो या उन लोगों को भेजे हुए हैं पिट्ठू टाइप के, जो कि देश को लड़ाना चाहें, आपस में बढ़ाना चाहें और संस्कृति को नष्ट करना चाहें। ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पैसा ही जानते हैं, पैसा की गोली, खाना पीना, पैसे की गोली जानते हैं, और उसके बाद में दूसरे को कष्ट देना, ये देना, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। इनका ये काम है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। हमें मतलब नहीं है, दुनिया से मतलब नहीं, दुनिया कुछ भी करे, हम अपना वो उल्लू सीधा करेंगे, पॉपुलर होना। और वो वीडियो भी जो मतलब रामानंद जी के लिए क्या किसी के लिए हुआ, तो उनके लिए उनको वो पॉपुलर भी हुआ, लोगों ने देखा, वायरल भी हो गया, उसके हिसाब से फिर वो अपना वो जो उन्हें कहना था वो कहने लगे। हो सकता है कल को राजनीति में आ जाए, चर्चा आ जाए, क्योंकि उनका यही काम है, उनका यही काम है पॉपुलर होना, ये होना, फिर सामाजिक कार्य करना, समाज कार्य करना, समाज कल्याण कार्य करना। ऐसे मतलब ये आडंबर है बेवकूफ़ वाले, समाज कार्य करना, हम समाज के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जो समाज के लिए काम करता है वो दिखा के नहीं करता, करता है बस। पर ये लोग ऐसे हैं कि ये दिखा के करते हैं।
तो इन लोगों की वीडियो नहीं देखना चाहिए, ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य के ऊपर कह देंगे कि अरे वो ऐसे हैं वो वैसे हैं, और उन्होंने किसी मतलब हो जाता नीचे वाले जाते हैं तो कोई गया तो उसे नहीं लिया, अरे उसे नहीं लिया, इतने 300 महिलाएं रहती हैं, माताएं रहती तो उसको क्यों निकाल दिया, ऐसा ऐसा वो भी कंडीशन रही हो। लेकिन किसी भी कीचड़ उठाना बहुत आसान है। तुमने कितने लोग खिलाया है, तुम कितने लोग करते हो, और मतलब क्या तुम्हारे बैकग्राउंड तुम्हारा है। चक्कर ये कि कोई भी जब कोई अच्छा काम करता तो उसको खींचने वाले नीचे होते हैं वो, हर कोई, क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं आता कोई तरक्की करे, कुछ भी करे किसी क्षेत्र में, भगवत क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में। इसलिए वो कितने लोग हैं जो अनुराधाचार्य के ऊपर मतलब वीडियो बनाते हैं और पैसे कमाते हैं, और उनके कथा में भी कहें तो प्रश्नोत्तरी में भी ऐसे लोग आएंगे जो वायरल होना चाहें। उनकी प्रश्नोत्तरी में भी ऐसे लोग आते हैं जो वायरल होना चाहते हैं अपने आप को, कि हम कुछ अंट संट प्रश्न करेंगे हम वायरल हो जाएंगे, और होता भी इसे, फिर उसी वीडियो बन जाते हैं, फिर कहते हैं वो बाबा ऐसे वो बाबा ऐसे। मतलब ऐसे है कि ये सब एक प्रोपेगेंडा तरीका से बना खेल चल रहा है कि ऐसे बोलेंगे फिर वैसे चलेंगे, फिर इसी वीडियो बनेंगे, फिर ऐसा होगा वैसा होगा, इस तरीके से चल रहा है। मुख्यमंत्री के ऊपर बोल देंगे, है ना, मुख्यमंत्री के ऊपर बोल देंगे, प्रधानमंत्री के ऊपर बोल देंगे। मतलब उन्हें ये मतलब नहीं है कि हाँ इससे हमारे देश को नुकसान हो रहा, कुछ हो रहा, नहीं नहीं नहीं। हम व्यक्ति विशेष के ऊपर बोल रहे हैं, पर ये नहीं पता वो अभी व्यक्ति विशेष किसी पद पे आरूढ़ है अभी, तो हम उसको नहीं बोल सकते क्योंकि वो हमारा प्रधानमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री है। पर इन्हें इससे मतलब नहीं है, इन्हें अपने मतलब है, मैं मोर मोर ते माया, मतलब यानी कि सिर्फ संसार इसी में चल रहा है, इसी में बना हुआ है मैं तेरा करके, और ये उन्हीं में से एक है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं महाराज कि इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए सबको। और हमने एक वीडियो देखा तो हमने बना दिया कि ऐसे लोग गलत है, क्योंकि जो गुरु पे भगवान पे बात उठाए तो बोलना पड़ता है कि इनको ये नहीं पता जब रावण के पास विमान था वो पुष्पक विमान था जो बिना आवाज़ के चलता था। आजकल तो बिना साउंड के आवाज़ के चल नहीं सकता है ना, जितने भी फाइटर प्लेन है वो बिना आवाज़ चल नहीं सकते, वो बिना आवाज़ चलता था। और बहुत सी चीज़ें ऐसे थे कि वो मन की गति से चलते थे, सोचा पहुंच गए। अब ये जानते नहीं हैं, तो ये जाने कैसे कैसे महल थे, कैसे क्या थे, कैसे कहते, क्यों? क्योंकि ये तमोगुणी वाले हैं। ये कौन है? ये सीमा गोविंद या ऐसे करके हैं, ये तमोगुणी संबंधित हैं, ये तमोगुणी वाले हैं। ऐसे लोगों से, तमोगुणी वाले से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग भगवत क्षेत्र में तो तमोगुण को और रजगुण को दबाना चाहिए सतगुण से, फिर सतगुण से भी करके उदासीन हो जाना चाहिए। जिस रास्ते के पथिक हमें उस पर चलना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हम अगर कोई तमोगुणी से कार्य कर रहा है तो हम भी तमोगुणी से जवाब दें। हमारा तो ये मानना, कोई कितना भी कीचड़ उछाले कुछ भी करता है कोई मतलब नहीं, करने दो। जैसे बुद्ध जी का था, बुद्ध जी थे तो उन पर किसी ने गाली दी, कुछ सब कुछ किया, एक बार दिया, दो बार दिया, तीन बार दिया, वो बोले नहीं। जब वो हट गया तो पूछा महाराज हम तुम्हें इतनी गाली दे रहे, इतना वो तुम्हें बुरा वाला कर रहा है, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो उनने बताया कि महाराज ऐसा कि ये जो तुम दे रहे हो ये मेरी लेने की चीज़ नहीं है। अगर मान लो जो कोई मीट मछली ना खाता हो, उसे अगर वो दिया जाए तो खाएगा, नहीं खाएगा। तो वैसे ये तुमने दिया है, जो गाली दे रहे जो भी कर रहे हो वो हमारी खाने लेने की चीज़ ही नहीं, तो हम क्यों लें? इसीलिए हमने लिया नहीं, तो रिजेक्शन नहीं हुआ। तो ये बहुत ऊंची स्थिति है, साधक में नहीं आती है, धीमे धीमे करके आती है। और अगर कोई ये कहे कि नहीं नहीं ऐसा है कि गुरु हैं, गुरु ने क्या सिखाया, ये सिखाया, तो अरे भैया जहाँ स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ एक स्कूल में 30 क्लास में 30 बच्चे होते हैं, 40 बच्चे होते हैं, वो तक नहीं सीख पाते हैं, वो साल भर सिखाते रहते हैं। तुम यहाँ करोड़ों लाखों के आते हैं और थोड़ी देर सुनते हैं और चले जाते हैं, जबकि वो किसी अनुशासन नहीं रहते हैं गुरु के, है ना। जो गुरु में अनुशासन रहे, गुरुकुल में रहे, अंदर रहे, वैसे रहे, फिर भी जो अंदर रहेगा तो अपने मस्तिष्क से चलेगा, मन से चलेगा। चक्कर ये है। तो दोष गुरु का नहीं होता, दोष हमारी प्रकृति का होता है। जो साधक होता है उसकी प्रकृति ऐसी होती है तो वो ग्रहण नहीं कर पाता, जितना होता है वो ग्रहण करता, धीरे धीरे चलता है। तो ये लोग जानते नहीं हैं, ऐसे लोग जो दूसरे पे उंगली उठाते हैं साधु संतों पे कि उन्होंने क्या सिखाया, परमानंद ने क्या सिखाया, उन्होंने क्या सिखाया। और कई हमने देखे, मतलब आजकल क्या कहें, सब पे करने के नाम, अरे नाम का ये स्कैम चले, ये है वो है। अरे
जब तुमने कोई चीज़ चखी नहीं, तुमने खाई नहीं तो क्या जानो। जब तुम कॉलेज गए नहीं तो तुम क्या जानो पढ़ाई का मतलब, है ना। जब तुम बीएससी किए नहीं तो क्या जानो बीएससी में क्या होता है, बीए में क्या होता है, एमकॉम में क्या होता है, पीएचडी में क्या होता है। जो जिस स्कूल में नहीं गया उस स्कूल के बारे में ना जानता है और ना इसको बोलने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी लोग बोलते रहते हैं क्योंकि उन्हें पॉपुलर होना है, टीआरपी लेना है। ऐसे न्यूज़ चैनल वाले हैं, उनका जब चैनल ना चले, कुछ ना चले, तो वो इस तरीके से साधु संत के ऊपर टिप्पणी करते थे, करते थे। ज़्यादातर हम लोगों की गलती भी है कि हम लोग क्या करते हैं, कथावाचकों को ज़्यादा महत्व देते हैं, उनको गुरु बना लेते हैं कथावाचकों को। ये जरूर कहेंगे, कथावाचकों को बना लेते हैं। तो कुछ कथावाचक तो ऐसे हैं, क्या कहें, जो करते हैं कथा वो तो सही है, पर कुछ कथा आपका कहें वाचक ऐसे हैं कि कुछ कथावाचक ऐसे हैं कि क्या कहें कि उन्होंने इंद्री का संयम नहीं किया, सब कुछ नहीं किया और वो गलती कर देते हैं। फिर उन पर क्या होता है कि कुछ मुसलमान तत्व होते हैं, हमने देखा है उनके वीडियो में, वो उन्हीं को टारगेट करते हैं और कहते हैं देखो ये बाबा हैं, ये वैसे बेस्ट हो गई, ऐसे बाबा हैं, ये ऐसे बाबा, यानी उनको भी बाबा घोषित कर देते हैं। वो सिर्फ कथावाचक है, बाबा नहीं है ना। बाबा मतलब संत नहीं है, संत अलग होते हैं और कथावाचक अलग होते हैं। तो कथावाचक वो घर गृहस्थी वाले हैं, विरक्ति नहीं है कि घर छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, जंगल में रहे, साधना की तपस्या की, फिर गई, वो अलग चीज़ है। और वो सिर्फ कथावाचक हैं, अपना उनके बच्चे भी हैं, बीवी भी हैं, परिवार भी हैं, कर रहे हैं, पाल रहे हैं, कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। वो गलती करते तो वो संत समाज में नहीं आता है, सीधी बात बता दें। कोई भी कथावाचक है, कोई गायक कलाकार है, कुछ भी है, वो संत समाज में नहीं आता, सीधी बात आ रहा है। संत समाज में जब है कि जब वो संतों तरह रह नहीं रहे और सिर्फ वो वहाँ पे भगवान के कल्याण के लिए, भगवान को सुनाने के लिए, उनके प्रचार के लिए गाय करे, ये चीज़, ये नहीं कि हाँ वो संसारिक चीज़ें, रजोगुणी चीज़ें उसको स्वीकार करे। अगर कोई रजोगुणी से ज़िंदगी जीता, रजोगुणी चीज़ें स्वीकार करता है, घर गृहस्थी में रहता है। अगर कोई जैसे एक पागल बाबा थे, रसिक पागल बाबा, वो थे, वो गाते थे तो वो संत थे, क्योंकि वो ना गृहस्थ में रहते नहीं थे, घर में रहते नहीं थे और साधु संत में रहते थे, ऐसे को माना जाता है। तो ऐसे अगर कोई गायक कलाकार हो, कोई वो हो, तो वो संत श्रेणी में ना रख के आप किसी उसमें उस कार्य रेखा में उसमें रखा जाए, क्योंकि संत एक अलग होता है, संत की रहनी अलग होती है। वो संसार से लेना देना नहीं रहता, जो भी पैसा आता है वो दान कर देता, कुछ कर देता, जरूरत हुई तो नहीं, रखा नहीं तो वो कर दिया, उन्हें वो चीज़ है। लेकिन कुछ लोग हैं उनको उससे जोड़ के संत समाज को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग ताक में रहते हैं कि कब हमें कोई चूक मिल जाए, भूल मिल जाए तो हम उनको बदनाम करें। बदनाम करेंगे तो फिर हम जैसे किसी को बदनाम करेंगे तो हमारी फिर प्रसिद्धि होगी, क्योंकि हमने बदनाम किया तो नाम आएगा। किसने बदनाम किया, उसने। दो होते हैं पक्ष प्रतिपक्ष, तो यानी कि हम उस पर उंगली उठाएंगे। जैसे कोई वीडियो बना रहा है, अरे ये खराब वो खराब, जिसका वीडियो चला वो पॉपुलर हो जाएगा, हाँ इनका वीडियो जो कि ये अच्छा है, आपने अच्छा बोला ये। और एक उन्होंने बोल दिया कि अरे क्या नाम, एक बहू थी, वो सेवा कर रही थी उसकी, क्या नाम, भगवान की, तुम सास ने कहा अरे बहू थोड़ा ये कर देना हमारा, तुमने कहा अरे तेरा ये काम रहता है, मेरे ठाकुर जी का काम नहीं हो पाता, ये नहीं, मतलब यानी कि उसने उसकी प्रकृति को खराब बता दिया। हमें ये होता है जो भगवान का सेवक होगा वो ऐसा कहेगा नहीं। सास ससुर उनको सबको घर में बहुत प्यार करेगा, जो अगर भगवान से करेगा वो करेगा। हाँ वो किस लेवल पे है, किस तरीके से, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये है कि जो जिस तरीके से ये बता रहे कि नहीं उसको, जैसे शुरुआती तौर पे कहें तो घर गृहस्थी होते हैं, वो अपने ठाकुर जी की सेवा करने लगते, उनके अंदर अभी काम क्रोध नहीं जा पाता, तो कई बार वो कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर उसको एक संत समाज से जोड़ के देखा जाए तो ये गलत है, क्योंकि जो संत समाज वाला होगा वो सब में, सियाराम में सब जाने, सबको देखेगा, प्रेम देगा, कोई उसके साथ खराब करे उसको खराब नहीं कहेगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो साधक भी बनना कठिन है, ऐसा नहीं है। तो और कोई भी किसी को साधक के रूप में देखना, संत के रूप में देखना और उसको एक लाइन से जोड़ना, ये सब गलत है ना। ये सब गलत है। इस तरीके से आप संत समाज, साधु समाज का बदनामी नहीं कर सकते, उनका दुरुपयोग नहीं कर सकते और उन पे लांछन लगा के अपना उल्लू सीधा नहीं कर सकते, है ना। अपनी प्रसिद्धि आप पाओ और किसी पे लगाओ, ये गलत है ना। किसी की टांग खींचो और तुम खुद ऊपर चले जाओ, है ना, ये गलत है। पर ऐसे लोग ही भरे पड़े हैं, ऐसे लोग से दूर रहें
और ऐसे लोग इस संसार में होंगे आगे। ये कलयुग है, ये कलयुगी ऐसे जागरण वाले ये कहें तो सीमा गोविंद जैसे हैं, जो भगवान पे, गुरु पे, सब पे लांछन लगाते हैं। कहते हैं कि गणित में एक था कि एक छोटी लकीर खींच दी तो कहा गया कि इसको छोटा करो, तो कुछ लोग क्या करते हैं, सीमा गोविंद जैसे उस लकीर को मिटाने लगते हैं। तो ये गलत सवाल हो गया। तुम्हें क्या करना, एक लकीर है उसके सामने बड़ी लकीर खींचो, इसको टच कर अगर एक बड़ी खींच दो ये छोटी होगी, और इसको अगर बड़ा करना है तो एक छोटी खींच दो ये बड़ी हो जाएगी। ये तरीका है। तो कहने मतलब ये कि अगर तुम्हें प्रसिद्धि पानी तो तुम अपनी खूबी दिखाओ, अपना वो काम करो, बगैर दूसरे को गलत सलत कहे। ये नहीं दूसरे को गलत सलत कहे। समझ आ रही ये बात? अगर ये ऐसा करते हैं तो ये कुछ नहीं है, ये सब प्रोपेगेंडा वाले हैं, प्रसिद्धि पाने वाले हैं। और ये उन्हीं जैसे हैं जैसे जो हमारे देश में पहले आया करांता लोग देश को लूट के ले गए, ऐसे ले गए, अपना उल्लू सीधा किए, अपने प्रसिद्धि पाए। ऐसे ही ये प्रसिद्धि पाने वाले कुछ लोग रह गए हैं, उनके जेनेटिक उनकी पीढ़ियाँ, तो ये पीढ़ियाँ जो आ रही हैं ये ऐसी पीढ़ियाँ हैं। तो आपसे ये कहना चाहेंगे ये इस ऐसी पीढ़ियों से दूर रहें जो ऐसे बाबर हुमायूं की औलादें ये हो गई हैं ऐसी, जो औरंगजेब की लड़ाई करना, ये करना, इसी तरीके से अब ये पैदा हो रही हैं कि साधु संतों को बुरा करना, भगवान पे लांछन लगाना। ये हमारे हिंदू धर्म में हो गए हैं। नाम रखते हैं क्या, सीमा गोविंद, गोविंद लगा लिया, गोविंद का मतलब भी नहीं जानते हैं, गोविंद का भी ABCD भी नहीं पता। इसलिए ऐसे दूर दूर रहें। इसी के साथ राधे बाबा की राधे राधे।